सो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें ट्रेंड लाइन खींचना नहीं आता है। तो बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, ओके, आप यहाँ पे जाके केवल ₹1 में अपना ट्रेडिंग व्यू ले सकते हैं जब तक ये ऑफर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। अगर आप जीरोधा, आप स्टॉक या फायर्स में काम करते हो तो आपके पास में जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो इनबिल्ट होते हैं जो कि उनकी तरफ से होते हैं। बट अगर बात की जाए, आप लोग चाहते हो कि भाई आप बहुत सारे इंडिकेटर देखना चाहते हो या आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर देखना और उनको यूज करना पसंद है, प्लस आपको ट्रेंड लाइन खींचना नहीं आता। देखो, ट्रेंड लाइन खींचना आना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं कह सकते हैं, आसान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जबरदस्ती ट्रेंड लाइन बना देते हैं। वहां पे कोई ट्रेंड नहीं होता, वहां पे कोई ऐसी लाइन बनाने की जगह नहीं होती, बट वो जबरदस्ती वहां पे ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन थे कि ट्रेंड लाइन कैसे क्रिएट करनी है। तो हर किसी को वीडियो में समझाने से अच्छा है आज के समय में, अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हो तो बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं tradingview.com के ऊपर, जहां पे आप इजीली उनको प्लॉट कर सकते हैं। और मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप उन इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हो और कैसे आप अपनी ट्रेंड लाइन देख सकते हो कि भाई कहीं पे कोई ट्रेंड क्रिएट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जबरदस्ती ट्रेंड बनाने से अच्छा है आप इंडिकेटर पे काम करो। इंडिकेटर आपको बताएगा कि ट्रेंड है या नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी आप यहाँ पे सीरीज चल रही है ऑटोमेशन ट्रेडिंग की, आप वो भी देख सकते हो। प्लस मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आपको नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड की हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। अभी की बात की जाए तो अभी हम बात करने वाले हैं केवल और केवल ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के बारे में। ठीक, यहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर चलते हैं अपने और ट्रेडिंग व्यू अकाउंट पे देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है और कौन से इंडिकेटर की मैं बातें कर रहा हूँ। सो ट्रेडर्स, ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम लोग इंडिकेटर लगा सकते हैं। और यहाँ पे 1 लाख प्लस इंडिकेटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, आपको ट्रेडिंग व्यू यूज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये हो सकता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर देख सकते हो। किसी का नहीं पता किसी को कौन सा इंडिकेटर पसंद आ जाए और वो इंडिकेटर उसके लिए काम कर जाए। ठीक है, तो अभी की बात की जाए तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे हम लोग ट्रेंड लाइन क्रिएट कर सकते हैं और बिना किसी पर्सन से सीखे हुए, क्योंकि आज के टाइम में सॉफ्टवेयर में इतना सब कुछ अवेलेबल है तो कुछ काम सॉफ्टवेयर को भी करने देते हैं ना। अभी के लिए बात करते हैं, आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अपने चार्ट पे बेसिकली लगाया और ये चार्ट यहाँ पे प्लॉट हुआ है। अब क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज आपको अवेलेबल होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में क्या करना है, आपको केवल यहाँ पे सर्च करना है ट्रेंड लाइन। एंड जब आप ट्रेंड लाइन सर्च करेंगे तो ट्रेंड लाइन सर्च करने पर कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स ओपन हो जाते हैं। अभी हमें जो यूज करना है बेसिकली वो आपके सामने है। ठीक है, आपको ये वाला यूज करना है ट्रेंड लाइन V2। ओके, मैंने बहुत सारे इंडिकेटर को ट्राई करके देखा जो बेस्ट लाइंस क्रिएट होती हैं, बेस्ट पैटर्न जो क्रिएट करके हमें शो करता है, वो इंडिकेटर ये है। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिकेटर है। काफी बहुत ही ज्यादा लोग जो होते हैं ना, उनको बेचारों को ये पता ही नहीं होता कि ट्रेंड लाइन डेवलप कैसे की जाती है। जबरदस्ती वहां पे अपना ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं कि देखो भाई यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है। मैंने बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जो कि बैठे हैं पूरे चार्ट के ऊपर, पूरा उन्होंने वहां पे ड्राइंग्स क्रिएट की हुई है। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाले को देख लीजिए कहाँ का है, किसका है। इसको यहाँ पे ऐड टू फेवरेट करोगे, इसको क्लिक करोगे तो चार्ट्स के ऊपर ये प्लॉट हो जाएगा। प्लॉट होने के बाद में इसको कर देते हैं कट। अब ध्यान से देखो, ये एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है 30 मिनट की कैंडल पे, यहाँ पे। एंड अभी अगर ये इसको क्रॉस करके डाउन साइड जाता है तो सेलिंग साइड पर काम करना है। और अगर ये अपने अपर सर्किट को यहां से कट करता है, ऊपर जाता है, क्रॉस करता है, देन आपको बाय साइड पर काम करना है। ट्रेंड लाइन कैसे खींची जाती है, बेसिकली ये बताता है आपको पैटर्न की किस पैटर्न में अभी एक पर्टिकुलर स्टॉक का मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आप डिफरेंट जब टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो टाइम फ्रेम के साथ में यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे चेंजेस आने स्टार्ट होंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पर काम करते हो। ठीक, मान लीजिए 1 डे के ऊपर काम करता हूं तो 1 डे पर मेरा कहां पे क्या चीज हो रही है, वो चीज अगर यहाँ पे कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है, आप देख सकते हो। अगर कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है तो सिंपल सी बात है, मुझे वहां पे करना है। अब जैसे इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ये पैटर्न क्रिएट है, तो कॉमन चीज है, अगर मेरा ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे दोबारा आता है एंड दोबारा इस जगह को टच करके ऊपर भागने की कोशिश करता है, तो चांसेस क्या है, मुझे यहाँ पे बाइंग साइड पर काम करना है। कॉमन चीज आती है। अभी यहाँ पे कोई बाइंग कंडीशन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है। चांसेस है कि इस पर्टिकुलर लाइन पे
यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी बेसिकली यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं और ऐसे रख देते हैं। अब मान लीजिए ये दोबारा से इसको टच करे, आपको क्या करना है, केवल और केवल ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐड अलर्ट किया ऑन ट्रेंड लाइन। अब मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी है, 1 डे की कैंडल है, ध्यान रखो। मैंने यहाँ पे खींचा, मैंने यहाँ पे बोला अलर्ट बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मेरा हैकेनेसी जो है वो क्रॉसिंग करे ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे एक बार वंस पर बार। अब बस इसको आपको करके रख देना है, यहाँ पे डाल दीजिए कि आपको करना है बाय, और बाय करने के लिए जो नाम डालना है वो नाम डाल दीजिए यहाँ पे अल्ट्राटेक, ठीक है। देन आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, उसको सेव करके रख सकते हो, इसको क्रिएट कर दो। अब क्या होगा, अब आपका यहाँ पे सेव हो चुका है, देख रहे हैं। अब जब भी लाइक ये 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने में जब ये अपनी लाइन को टच करेगा, देन आपके पास अलर्ट आएगा, और अलर्ट आने पर आप एकदम कह सकते हो कि आप तैयार हो जाओगे कि या तो मुझे बाय करना है, और अगर इसने ये अपने लेवल को तोड़ा, नीचे की तरफ क्रॉस किया, देन आप इसको सेल करके चलोगे। सिंपल सी बात आती है। तो यार ये होती है ट्रेंड लाइन पर करने का, काम करने का तरीका। अब बात करते हैं, मान लीजिए मैं और स्टॉक में देख लेता हूं, क्या पता एक पे ही काम करता हो, ठीक है। सो इसको तो मैं कर देता हूं रिमूव, क्योंकि मुझे ऐसी कोई ड्राइंग्स नहीं चाहिए। मान लीजिए बड़े स्टॉक की बात करूं, लाइक आप देख सकते हो कि कहां पे क्या चीजें हो रही हैं, कैसे काम हो रहा है। तो ये इंडिकेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर ही मिलता है, वैसे नहीं मिल पाता है। अगर आप इसको जीरोधा वगैरह में सर्च करने की कोशिश करोगे तो वहां पे कोई चांसेस नहीं है। आप देखो यहाँ पे इसने पहले टच किया, यहाँ पे किया, तो ट्रेंड लाइन ऐसे क्रिएट होती है। ऐसे नहीं होती कि जबरदस्ती में खींचने लगूं कि पकड़ के इसको, एंड भाई मैं तो ये पकड़ा इसका यहाँ पे एक कोना और ये पकड़ा इसका यहाँ पे, और फिर बोलने लगूं पकड़ के। मतलब ट्रेंड लाइन खींचनी नहीं आती कुछ लोगों को तो, और फिर भी जबरदस्ती की ये लाइन को क्रॉस करेगा सो मैं बाय करूंगा। ये आई थिंक कुछ नहीं कह सकते, ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कह सकते। बनी बनाई चीज जब आपको मिल रही है तो उसको यूज करना सीखो। बाकी मैं यहाँ पे डिफरेंट जगह पर आपको लगा के दिखा देता हूं। अगर कोई यहाँ पे पैटर्न क्रिएट्स होते हैं तो पैटर्न्स के ऊपर ट्रेंड लाइन आती है, जबरदस्ती की कोई ट्रेंड लाइन काउंट नहीं की जाती है, ठीक है। हो सकता है कि काफी सारे कोई पैटर्न क्रिएट ना हो रहे हो। अब देखो यहाँ पे पैटर्न हो रहा है, अब इसको कैसे मैं प्रॉफिटेबल अगर मैं चाहूं तो कैसे यूज कर सकता हूं। ये 1 डे का कैंडल है, मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे लाइन लगाई, ठीक है। देन मैंने अगेन 1 लाइन और ली, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन के लिए लाइन ली और यहाँ पे पकड़ा और यहाँ से इसको यहाँ पे रखा। अब कॉमन चीज है, अगर ये इसी के बीच में घूमता रहा, मतलब ये फिर से आके यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर वापस जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया देन मैं बाय साइड पर काम करूंगा। मतलब ये लॉजिक होता है काम करने का, अगर मैं ट्रेंड लाइन पे काम करना चाहता हूं तो। अब बात आती है, अगर इसने इसके नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया देन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको शॉर्ट सेल करके चलना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट लोगों का सीन कुछ और ही होता है, उनका तो अलग ही सीन सेट रहता है। देन बात करते हैं आईओसी को, देखते हैं क्या आईओसी के अंदर कोई पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अब देखो आईओसी के अंदर क्या है, अगर आपने बाय करके रखा होगा तो बेसिकली यहाँ पे अगर दोबारा से बाय किया होगा यहाँ पे कहीं पे किसी ने, देन काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक। अगर ये अगेन अब मैं बोलूं यहाँ पे बाय करने की पोजीशन है तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने हाई पे जा चुका है। अब अगर ये नीचे आना स्टार्ट होता है और ये इस पर्टिकुलर लाइन को तोड़कर नीचे जाता है, पहली बात तो ये जैसे इसको टच करेगा मैं इसको बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये वहां से दोबारा रिवर्सल ले सकता है। ये जो लाइंस क्रिएट होती है ना दोस्तों, ये बड़े ट्रेडर के द्वारा होती है। ये कोई हम जैसे लाइक छोटे छोटे जो एल्गो ट्रेडर या फिर कह सकते हो जो इंट्राडे ट्रेडर है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है जो बड़े ट्रेडर होते हैं, जो कि यहाँ पे इसके फ्यूचर डेरिवेटिव एंड डिफरेंट चीजों में काम करते हैं, उन लोगों के काम करने से यहाँ पे इंपैक्ट आता है। हम लोग तो केवल छोटे छोटे मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने की होती है। और जगह पे देख लेते हैं कि कहीं और पर कोई पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं तो उनको कैसे देखा जाए, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ठीक। जबरदस्ती पैटर्न बनाने लगूं मैं तो बात ही अलग है, ठीक है। फिर तो मुद्दा ही नहीं है कुछ, फिर तो किसी से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है कि पैटर्न बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। जबरदस्ती पैटर्न क्रिएट नहीं करने होते हैं। अगर कहीं पे हो रहे हैं लाइक 30 मिनट 15 मिनट, अब देखो 30 मिनट के ऊपर यहाँ पे हो रहा है, ये बार बार इस पर्टिकुलर प्राइस पे जाता है, यहाँ पे जाता है। अब अगर इसने इसको टच करके ब्रेक करके ऊपर जाता है तो मैं बाय साइड पर काम करना पसंद करूंगा। नहीं जाता है अगर इसको टच करके तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर जाके ये यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं कर पाया है, ठीक। बाकी और चीजों को देख लेते हैं। आई थिंक ये ट्रेंड लाइन वाली इशू मैंने खत्म कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई हम ट्रेंड लाइन को फॉलो नहीं कर पाते, ट्रेंड लाइन पता ही नहीं चल पा रही है, हो क्या रहा है ये। तो इस तरह करके ट्रेंड लाइन को कैलकुलेट किया जाता है, और ये कैलकुलेट करने का काम ये पर्टिकुलर इंडिकेटर करता है। और आपको लगता है कि यार ये इंडिकेटर अभी फ्री है, बाद में पैसे देने पड़ गए, तो
आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो ये ट्रेडिंग व्यू होता है, लाइक हमारा तो नहीं है, ट्रेडिंग व्यू तो सबका ही है जो भी इसको यूज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको सेव करके रख सकते हो। कैसे? अब देखो ये जो इंडिकेटर है ना जिसका, इसने ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये 3 डॉट्स दिखते हैं ना जहाँ पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सोर्स कोड लिखा होगा, यहाँ पे जाओगे। यहाँ पे जाने के बाद में अब आपका ये सोर्स कोड खुल गया है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करूंगा। कॉमन चीज आती है, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। सिलेक्ट के बाद इसको कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद ये इसको नीचे कर देते हैं, ठीक। अब मेरा जो काम था, ये मैंने इंडिकेटर अब मेरा सेव हो चुका है। अब जो मैंने कॉपी किया है ना, उसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपने आप को ही मेल कर सकता हूँ, अपने ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर कहीं उसको सेव करके रख सकता हूँ। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट आती है, मान लीजिए इंडिकेटर मेरा चला जाता है, ठीक, जाने के बाद में क्या करूंगा, जो ये पाइन एडिटर है इसको खोलूंगा और यहाँ पे से जो पहले वाला लिखा होगा उसको डिलीट कर दिया जाएगा और जो नया होगा उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कॉमन चीज आती है, ठीक। इस तरह करके आप अपने इंडिकेटर के मालिक बने रह सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी चीज आती है क्या ये इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे टाइम फ्रेम बनाता है, वो भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम करना पसंद करते हैं। सो बेसिकली 30 मिनट की कैंडल्स पे देखा जाए तो 30 मिनट्स पे कुछ ये पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। अगर ये इसको टच करता है तो आपको बाइंग करके रखना है और इसके नीचे जाता है तो ट्रेड क्लोज कर देना है। कॉमन सेंस की बातें होती हैं। देन यहाँ पे देखा जाए टाइम फ्रेम छोटा अगर मैं कर लेता हूँ तो क्या कोई पर्टिकुलर यहाँ पे लाइक कह सकते हो सपोर्ट बन रहा है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसका बार बार कहाँ पे सपोर्ट आता है। छोटे टाइम फ्रेम की बात करूं तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम किया जा सकता है, आप खुद देख सकते हो। इसने यहाँ पे टच किया इस पर्टिकुलर को, तो यहीं पे इसका प्राइस बना दिया गया। अब आप देख सकते हैं क्या मूवमेंट्स आई है, ठीक। तो इन मूवमेंट्स को कैच करने के लिए अगर ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो ट्रेंड लाइन खींचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं फिर कहता हूं टेक्नोलॉजी को यूज करो। जब आपके पास ये चीज अवेलेबल है तो इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हो, इसके लिए कोई क्वेश्चन का आंसर देगा। कॉमन चीज आती है। अगर आपको ये इंडिकेटर समझ में आया तो इसको यूज करो ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर और ट्रेडिंग व्यू को सीखो कि कैसे यूज किया जाता है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े ट्रेडर मींस जो बहुत बड़ा गेम प्ले करते हैं, वो लोग अलर्ट्स कुछ ऐसे ही क्रिएट कर रखते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आपको लग रहा होगा कि ट्रेडिंग व्यू एक छोटी सी चीज है, तो आप बहुत ही गलत जगह पे हो, बहुत गलत थॉट के साथ सोच रहे हो कि ये छोटी चीज होती है। बड़े बड़े ट्रेडर, फॉरेक्स ट्रेडर जो होते हैं वो 24 घंटे फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, तो मैं कहता हूं इसी का ही यूज होता है। सो आप भी इसको ट्राई करो एंड पैटर्न्स को रीड करना सीखो कि कहाँ पे क्या पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं और क्यों ये पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। लाइक 1 आवर की कैंडल पे क्या कोई पैटर्न क्रिएट हुआ, अगर होता है तो यहाँ पे लाइन क्रिएट होगी, ये आप देख सकते हैं। लाइक ये पैटर्न ये था। सो कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींची जाती है। जबरदस्ती की ट्रेंड लाइन खींचना बंद कर दो, अदरवाइज आपका लॉसेज ही होने वाले हैं, प्रॉफिट कभी नहीं होने वाले। क्योंकि जबरदस्ती ट्रेंड लाइन तो ऐसा होता है कि बस मुझे एंट्री लेनी होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको डिफाइन करना था, क्योंकि ये जो सीरीज है ये इंडिकेटर बेस्ड सीरीज है। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो ट्रेडिंग व्यू पे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हर एक ट्रेडर को यूज करने चाहिए और उनको यूज कैसे करते हैं वो चीज भी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई इशू है। एंड किसी और पर्टिकुलर इंडिकेटर को अगर आप चाहते हो, लाइक स्विंग ट्रेडिंग एंड डिफरेंट इंडिकेटर जो यहाँ पे हजारों की तादाद में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, अगर आपको कोई अच्छा लगता है देन आप क्या कर सकते हो, देन इसको बेच भी सकते हो। बेच कैसे सकते हो, आइए वो भी दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको हमारी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना होगा, लाइक वीडियो को ओपन करना है एंड वीडियो ऑन होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, नीचे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर ऑटोमेशन ट्रेडिंग, ठीक है, विद एक्सप्लोसिव ट्रेड। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपको अपना नाम डालना है, कंट्री डालनी है, फोन नंबर, मेल एड्रेस और एक नया पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपका एक नया पेज ओपन होगा, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद में दोस्तों आपको कहाँ पे आना है, नीचे यहाँ पे इंडिकेटर स्टोर करके ये वेबसाइट के ऊपर एक पोर्शन होता है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा क्रेजी बुल इंडिकेटर भी यहाँ पे लिस्टेड है और मैं ये क्रेजी बुल इंडिकेटर फ्री देता हूँ। जिनके भी डीमेट अकाउंट हमारे द्वारा नीचे दी गई लिंक से ओपन होता है उनको लाइफ टाइम फ्री होता है ये पर्टिकुलर इंडिकेटर, जो कि अभी 450 अबव क्लाइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई इंडिकेटर है, कोई स्ट्रेटेजी है जो कि आपने खुद डेवलप की है या फिर करवाई है, आपने पेमेंट देके वो चीज बनवाई है, बट आपके पास उसके कोड्स हैं। ध्यान रखो कोड डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू से कॉपी करके लाओ और यहाँ पे बेचने के लिए आ जाओ।
ऐसा नहीं होता है, ट्रेडिंग व्यू पे ही ये कोड काम करते हैं। मान लीजिए मेरा क्रेजी बुल इंडिकेटर है, अगर मैं इसको यूज करवाना चाहता हूं तो आपको ट्रेडिंग व्यू आईडी की जरूरत पड़ेगी ना। अगर ये कोड वहां पे किसी और के ऑलरेडी हुए तो क्या होगा, मेरा कोड जो है ब्लॉक हो जाएगा। क्या होता है, इनके अंदर कोडिंग पॉलिसी बनी रहती है। सेम चीज आप अगर कोई नया कोड क्रिएट करते हो, आपके पास कोई इंडिकेटर है जो आपने डेवलप कराया और आप उसको बेचना चाहते हो हमारे साथ में, देन आप यहाँ पे चैट विद अस कर सकते हो और आपका इंडिकेटर भी यहाँ पे लिस्टेड कर दिया जाता है, जिसके बाद आप लोग भी एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। सो अभी का देख सकते हो आप, क्रेजी बुल का प्राइस मैंने 599 रखा है और अभी 450 से अबव क्लाइंट्स इसको यूज कर रहे हैं। सो आप खुद समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छा इंडिकेटर है और वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। क्योंकि क्लाइंट आपका तभी इंडिकेटर लेने वाला है जब उसको फर्स्ट मंथ प्रॉफिट होगा, अगले मंथ तो तभी लेगा ना, वो सेकंड मंथ तो अदरवाइज वो लेगा ही नहीं अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। सो ये चीज आप भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे करके आप अपना इंडिकेटर भी यहाँ पे बेच सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि आपके पास कोई ऐसा इंडिकेटर है या फिर नहीं है। अगर है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके डिटेल आगे की पूछ सकते हो कि कैसे आप यहाँ पे हमारे साथ लिस्टिंग कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। लाइक जरूर करना जिससे कि मुझे पता लगे कि वीडियो अच्छी बनी है या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरतें अभी हैं। तो वीडियो को बंद करता हूँ।